हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का वैसे क्वेश्चन जो जेई एडवांस में पूछा गया है। तो आज का टॉपिक का नाम है जो कि प्रॉब्लम ऑफ जेई एडवांस, या हम लोग इसको बोलते हैं आईआईटी जेई। यानी आईआईटी जेई में जो पूछे गए प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है ये एक पार्ट में ना क्लियर हो कि एक दो दो तीन पार्ट में क्लियर हो। तो क्या काम करेंगे हम, इसको सॉल्व करना है। माय डियर, ये क्वेश्चन देख के लगता होगा बहुत टफ क्वेश्चन है, रूट लगा दिया हो, पावर लगा दिया हो, तो लग रहा है कि बहुत रूट टफ क्वेश्चन है। बट माय डियर, ये क्वेश्चन विद इन सेकंड में बनेगा। अगर आपके माइंड में कैलकुलेशन हो रहा है तो विद इन सेकंड बनेगा। अगर आपको पता है कि टेन वर्स एक्स जो होता है, माय डियर, टेन वर्स एक्स की अगर हम बात करें, टेन वर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई टू होता है। अगर ये आपको इसकी ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा। माय डियर, कॉट इनवर्स एक्स टोटल, टेन इनवर्स एक्स टोटल इज इक्वल टू क्या देगा माय डियर, पाई बाई टू देगा। ये जो देगा वो क्या देगा, पाई बाई टू देगा। और एक्स की वैल्यू निकल चुका है पाई बाई टू। माय डियर, यहाँ पे डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू। और साइन पाई बाई टू की वैल्यू मुझे पता है 1, यानी ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है। तो दे रखा है क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स एक्स बाई 5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5 बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की क्या वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो अब क्या होगा ना बच्चे लोग, इसमें पुट करके चेक करेंगे। हाँ, वैसे भी पुट करके भी ऑप्शन भी चेक करके डाल के चेक करेंगे तो भी आंसर देगा। बट कौन ऑप्शन चेक करने जाए, टाइम लगेगा। तो क्या काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा होगा वो आप खुद से भी कर सकते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है, आप कर सकते हैं। इज इक्वल टू आपको हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा। माय डियर, अगर मैं बात करूँ इसका एक्स बाई 5 का, इस कॉसेक का ऑपोजिट क्या होता है। कॉसेक के ऑपोजिट की बात करें तो साइन होता है। इट मीन्स ये दे रखा है साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू दे रखा है। ये आपका हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा। मान लीजिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, एक्स बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 5/4 देगा। आप जानते हैं कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि एक्स बाई 5 जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5 के इक्वल हो जाएगा। अब माय डियर, अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों सेम है, तो आपको जवाब होगा कि नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। तो सेम करना पड़ेगा। आप जानते हैं ट्रिपलेट आप लोग हम बताए हैं, और ट्रिपलेट में मैंने कहा था ये 5 है, ये 4 है, सॉरी ये 4 नहीं, ये बेस दे रखा है 4। तो ये कितना हो जाएगा माय डियर, ये 3 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर। अगर हम साइन की बात करें तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन लिखे, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच होता है। तो पी की वैल्यू मेरे पास है 3 और एच की वैल्यू जो है वो 5 है। माय डियर, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपका हो जाएगा 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मीन्स ऑप्शन जो होगा आपका डी इसका करेक्ट होगा। प्लीज नोट डाउन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या रखा है वो हम लोग देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉट ब्रैकेट कॉसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 इज। ये क्वेश्चन 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारे जितने भी हम क्वेश्चन आपको बनाने वाले हैं टोटल का टोटल पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो यानी कहने का मतलब प्रीवियस ईयर का आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन जो भी आया हुआ है अब तक एग्जाम में वो टोटल क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखा जाए कि इसमें आगे करना क्या है। आपको हो जाएगा कॉट हो जाएगा, और कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। आप साइन ऐसा कर ले, साइन इनवर्स। या फिर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, यहीं पे कोई टेंशन नहीं है, करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है इस टर्म को जैसा है वैसा आप नोट डाउन कर लें। ये आपका 2/3 हो गया है। अब क्या काम करना है, इसके जगह पे क्या पुट करें। तो मुझे पता है कॉसेक थीटा जो होता है माय डियर, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है क्या चीज, एच बाई पी होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट से 4 हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट है। यानी कहने का मतलब 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। यानी वो पाइथागोरस का सेट है। तो अगर हम बात करें यहाँ से 10 नोट डाउन करना चाहते हैं तो 10 वर्ड्स क्या हो जाएगा, जो 10 10 सेम
जो है कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रहेगा तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इजिली हम लोग। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है, तो आपका हो जाएगा पी हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा, और बी की बात करें तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार हो गया, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 2/3 पर 1 माइनस 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये आपका tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर, ये 12 हो जाएगा, इससे एलसीएम 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 2 8 हो जाएगा। इसका अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा माय डियर, ये 1 हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है आपका हो जाएगा, ऐड करें तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 12 अपॉन 1/2, क्योंकि 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, ये cot tan इनवर्स 17 अपॉन 6 होगा। मुझे tan इनवर्स cot होता तो ये थीटा को आउट करता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है क्या चीज़, cot tan इनवर्स दे रखा है, तो tan को बदलना है किसमें, cot में, तो cot में बदलने का सबसे सिंपल सा फंडा है कि आप इसे अपोजिट कर दो, नीचे वाला टर्म को ऊपर कर दो, ऊपर वाला टर्म को नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। यानी cot इनवर्स क्या देगा 6/17 देगा। ये इजी वे आप कर सकते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो आपका बी करेक्ट आंसर होगा, प्लीज नोट डाउन। अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, द लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग इन -π/2 to +π/2 for which the function f of x is equal to 4 to the power minus x square plus cos inverse x/2 minus 1 plus log of x is defined। यानी कहने का मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो किस इंटरवल पे डिफाइन है वो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को हम पढ़ाए थे कि डोमेन निकालने का जो तरीका होता है वो अगर अलग अलग फंक्शन दे रखा हो और वो भी एडिशन में दे रखा हो या सब्ट्रैक्शन में दे रखा हो, तो हम अलग अलग फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका इंटरवल लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। अगर हम बात करें इस फंक्शन की, इस फंक्शन की अगर हम बात करें माय डियर, तो इस फंक्शन में तो x की वैल्यू तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ की, अगर इसकी बात करूँ तो मुझे पता है cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 to +1 के बीच में होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि -1 से ग्रेटर होगा और इसकी जो वैल्यू होगा x/2 वो लेस देन कितना होगा जी, +1 होगा। अब क्या काम करना है आपको, और दूसरा क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। मुझे पता है log ऑफ cos x जो दे रखा है ये तभी डिफाइन होता है जब यहाँ पे आपका 0 से ग्रेटर होता है। जब ये 0 से ग्रेटर है तो ये ऑलरेडी दे रखा है कि ये 0 से आपका ग्रेटर है। अब यहाँ से क्या काम करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा वो हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। ये -1 है, -1 आप +1 टोटल में ऐड कर लीजिए, ये -1 +1 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा x/2 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन x/y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा x/2 तो खत्म हो जाएगा ना, अब तो हो जाएगा x हो जाएगा और 2 2 आपका 4 हो जाएगा। अब ये यहाँ से कहाँ तक दे रखा है, तो आपका 0 से दे रखा है कितना 4 दे रखा है। अब 0 से 4 तो दे रखा है और भी कंडीशन दे रखा है, मेरे पास ये कंडीशन दे रखा है। इस कंडीशन में क्या रखा है कि दे रखा है -π/2 से दे रखा है +π/2, यानी कहने का मतलब वो जो कंडीशन दे रखा है वो कंडीशन है -π/2 to +π/2 दे रखा है। अब इस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन क्या काम करेंगे, कॉमन रीजन निकालने वाले हैं। तो कॉमन रीजन निकालने का बस सिंपल सा तरीका है भाई कि आप जो है कि इस मैप के जरिए बना सकते हैं, आप जो है कि ड्रॉ करके बना सकते हैं। ये आपका 0 है, आप 0 नोट डाउन कर लें, ये इसका 4 है, 4 कर लें। अब चूंकि अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, अगर वैल्यू की बात करते हैं तो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या होगा, इधर होगा ये।
अगर हम बात कर ले पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब 0 to क्या बोल रहा है पाई, यानी कहने का मतलब ये लेंगे और मुझे ये लेना है, और बॉक्स को पेंट कर देना है, क्योंकि ये इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। आप इसको भी बॉक्स को पेंट कर लें। अब ये पेंट हो चुका है, अब क्या काम करना है माय डियर, बोल रहा है ये -पाई से लेके कहाँ तक, पाई बाई टू यानी कहने का मतलब क्या होता है 3.14 होता है, यानी बीच में होगा, इधर कहीं ना कहीं होगा। आप यहाँ आप इसको डाउनलोड कर लें। तो अब जो पेंट करना है मुझे, इसको पेंट करना है माय डियर। तो अब इसको अगर आप पेंट कर रहे हैं तो क्या पेंट करना पड़ेगा, ऐसा पेंट करना पड़ेगा। बॉक्स को पेंट नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है। ये ब्रैकेट जो दे रखा है माय डियर स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में इक्वलिटी का साइन नहीं होता है। तो अब अगर हम कॉमन रीजन की बात करें तो मेरा कॉमन रीजन यहाँ से यहाँ तक कॉमन रीजन है। अब इस कॉमन रीजन को लिखें कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। यानी एक्स की जो वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन जो होगा आपका पाई/2 हो जाएगा। इसी जो दे रखा है, ये जो दे रखा है आपको, इसी को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस फॉर्म में लिखने का जैसे जरिया होता है, आप ऐसा लिखें, फिर आपका ये पाई/2 हो जाएगा। ये स्मॉल ब्रैकेट होगा माय डियर। स्मॉल ब्रैकेट जब आप लोग का इंटरवल, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे वो बताएंगे कि ब्रैकेट कैसा किस तरह का हम लोग का इस्तेमाल करना है। तो अब देखा जाए यहाँ से, इसमें अब ऑप्शन मैच कराएंगे। ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, प्लीज नोट डाउन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है ये देखते हैं। इसमें कुछ करना खास नहीं है। अगर आपको 11th का कॉन्सेप्ट पता होगा एपी, या 10th में आप लोगों ने एपी पढ़ रखे हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आप क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं। करना क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या रखा है कि एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड एपी में है, और फिर क्या रखा है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई एंड tan इनवर्स जेड भी एपी में है। तो क्या रखा है इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहला काम करते हैं इसका सॉल्यूशन की। अगर हम जिक्र करें कि आखिर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो एपी का आपको कंडीशन पता होना चाहिए। एपी कहता है कि डिफरेंस सेम होता है दोनों का। डिफरेंस सेम होता है मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट वाले टर्म को क्या करना, फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, फिर नेक्स्ट वाले टर्म को क्या करना है, फर्स्ट प्लस से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये डिफरेंस देता है, डिफरेंस दोनों सेम होता है। इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। ये आप इसको यहाँ पे रहने दो। अब जब यहाँ तक हो चुका है तो सेम अप्लाई इसमें भी करेंगे। तो नेक्स्ट में से क्या काम करना है, फर्स्ट प्लस सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स y माइनस हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। इस टर्म को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स आपका z हो जाएगा। अब क्या काम करना है, 2 tan इनवर्स x का आपको फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, x प्लस का z अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स जेड हो जाएगा। अब माय डियर यहाँ से क्या काम करना है ना, मुझे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है और इजीली यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास पता है, कितना है भाई 2y। तो क्या काम करेंगे हम 2y पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ये भी टर्म खत्म हो जाएगा, यानी कि 2y अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड की जगह पे पुट करने वाले हम हैं 2y अपॉन 1 माइनस का हो जाएगा एक्स जेड। इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चूँकि यहाँ 1 होगा यहाँ भी 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें माइडी, यहाँ y इज़ नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं, y इज़ नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का हो जाएगा एक्स जेड। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा माय डियर। तो अब जो बचा वो क्या बचा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और जेड होता है माय डियर। ये तभी ये रिलेशन पॉसिबल है जब यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा y, तभी तो y प्लस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x y के इक्वल है और y z के इक्वल है, यानी यहाँ से एक रिलेशन निकलता है x y के इक्वल है और y z के इक्वल है। क्लियर है, यानी कहने का मतलब मेरा जो ऑप्शन होगा वो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। प्लीज नोट डाउन। अब माय डियर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है कि द नंबर ऑफ रियल, करेक्ट है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस रूट प्लस
साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 दे रखा है। तो कह रखा है इसका रियल सॉल्यूशन क्या होगा, रियल सॉल्यूशन यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। इसमें सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम चाहेंगे तो इसको देखकर बता सकते हैं। भाई यहाँ पे अगर हम देखें इसको देखेंगे तो यहाँ से रियल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये रूट जो है वो 0 से ग्रेटर देता है। अगर हम इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या देगा, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का जो है 1 ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर जो भी होता है टर्म वो सब 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल होता है। अगर हम इसकी बात अगर डी इसका निकालना शुरू करें तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इससे, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से निगेटिव देगा। भाई यहाँ से जो भी होगा डी की वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से निगेटिव बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 AC, तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 × 1 हो जाएगा, यानी 1 - 4 इज इक्वल टू -3। यानी कि ये नेगेटिव दे रहा है, मुझे नेगेटिव नहीं कह रखा है, मेरे क्वेश्चन में कह रखा है कि रियल और पॉजिटिव मुझे चाहिए। यानी कि रूट है तो मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि इसको इसमें डालेंगे तो इमेजिनरी देना शुरू कर देगा, तो रियल होगा नहीं वो। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ से ही रियल मिलने वाला है, और रियल मिलेगा वो कैसा होगा देखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी टर्म होता है सब पॉजिटिव होता है और ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए हम इसको भी क्या काम करेंगे, ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। ये तो हमारा रियल नहीं है, ये इमेजिनरी देगा, इसलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन में नहीं लेते हैं। अब यहाँ से क्या है ना, 2 सॉल्यूशन होगा माय डियर। अगर हम बात करें, अगर इसको अगर साइन स्कीम यूज़ करें तो भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर बिना साइन स्कीम का यूज़ करना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, एक को वैल्यू 0 कर दो, दूसरे को क्या होगा एक्स प्लस का 1 कर दो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक -1 देगा, इतना देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 सॉल्यूशन देने वाले हैं। यानी कि अगर हम इसमें इस पॉइंट वाले इसको इस पॉइंट के इनसाइड डालें तो एक्स को अगर हम डालें 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 10 0 की वैल्यू 0 होता है। हम यहाँ डालें, यहाँ अगर एक्स को 0 0 1 देगा, 1 का रूट 1 ही होता है, तो साइन इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब ये पहला आंसर इसका करेक्ट है। अब इसे माइनस डाल के देखते हैं, -1 डालेंगे फिर भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ डालेंगे तो फिर देगा 1 देगा, इसका मतलब फिर भी क्या देगा 1 देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन है, और दोनों सॉल्यूशन जो है वो आपका ये दे रखा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन होगा, ये जो कि आपका सी करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व करना है, ये आपको पता है, चूंकि इसमें एनसीईआरटी में आप भी पढ़ चुके हैं, या फिर आप अदर बुक बना रहे हैं तो वहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये बहुत इजी है, और मुझे लग रहा है जिस सेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था उस सेशन में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब यहाँ पे क्या काम करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बस आपको पता है क्या करना है, इसको 2π/3 है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। तो इस दोनों में कितने का गैपिंग है भाई, 1 का गैपिंग है, इसलिए क्या काम करना है, पाई माइनस क्या करना है, π/3 कर देना है। तो ये आपका बन गया साइन इनवर्स, तो साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा हो गया। माय डियर साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ये देगा क्या चीज़, π/3 देगा। π/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन जो है कि नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। अब रही यहाँ पे ये बात कि ये क्यों नहीं बाहर हुआ। अगर हम इसकी बात करें 2π/3 की अगर हम बात करें तो 2π/3 का जो वैल्यू होता है, अगर हम पाई की वैल्यू 180 डालें तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। और 120 जो है ना वो बिलोंग्स नहीं करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। अच्छा, -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं आता है, तब यूज़ करते हैं क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, और फिर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, 90 + थीटा करो या फिर 180 - थीटा करो। तो 180 - थीटा मैंने करके बना लिया है क्वेश्चन को, आप इजीली कर सकते हैं। इसका आपका जो है कि आपका ई इज द करेक्ट आंसर है, प्लीज नोट डाउन। तो अब गाइज आज का सेशन को हम बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसका फिर आपका नेक्स्ट पार्ट में आपको अपलोड करेंगे IIT JEE का नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आपको कैसा रहा ये वीडियो आप हमको बताएं कमेंट करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप IIT JEE का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। बिना पैटर्न का एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, और कैसे हम इजली क्वेश्चन को बना पाए, या कैसे हम एग्ज़ाम में क्रैक करें अपना एग्ज़ाम। तो यहाँ क्या है ना कि हम ट्रिक भी देने वाले हैं, कॉन्सेप्ट भरपूर मिलने वाला है, क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, ये तो क्लियर है। अगर आपने अच्छे से क्लास किया है तो नो डाउट आप अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे। तो
बने रहे रंजन मैथ्स के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।